सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरिंदर भैया नीलम दी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन है सबका रुका हुआ काम बनाइए, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, महादेव बने मजदूर। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। और अगर आप लोग महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले आप लोग पास आसानी से पहुंच जाए। रोज महादेव का नया नया चर्चा सुन सके, महादेव से जुड़ सके। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से, लिखने सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन, आप लोग को हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ, आप लोग कथा तो सुनते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा ज्यादा से ज्यादा भक्त तक पहुंचे, तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। इससे ये होता है कि महादेव के जितने भक्त हैं, जितने शिव शिष्य हैं, उनके पास ये वीडियो आसानी से पहुंचता है। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। सीतापुर गांव में राजू अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी 4 साल की लड़की भी थी। और राजू मेहनत मजदूरी का काम करता था। मेहनत मजदूरी बहुत लगन से करता था। और राजू महादेव का परम भक्त था। और राजू और उसकी पत्नी महादेव की रोज नित्य प्रतिदिन पूजा किया करती थी। अब राजू के मन में लालसा था, इच्छा हुआ राजू के मन में कि मैं बहुत मेहनत करूंगा, अब केदारनाथ अपने परिवार के साथ जाऊंगा महादेव के दर्शन करने के लिए। अब राजू मजदूरी करने जाता तो मेहनत और लगन से करता था। और उसके मन में यही इच्छा था कि मैं ढेर सारा पैसा कमाऊं, अपने परिवार के साथ केदारनाथ जाऊं और महादेव के साक्षात दर्शन होंगे। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब राजू की पत्नी कहती है कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप अपने मालिक से कुछ पैसे ले लीजिए और हम लोग केदारनाथ चलते हैं महादेव के दर्शन करने। तब राजू कहता है कि मैं अपने मालिक से पैसे नहीं लूंगा, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं खूब मेहनत मजदूरी करूंगा और पैसे बचा के तब हम चलेंगे केदारनाथ और साक्षात महादेव के दर्शन होंगे। और राजू मेहनत करने लगता है। और एक दिन की बात है गुरु भाई बहन, जब काम करके राजू जब घर को लौटता है तो रास्ते में उसको एक गाड़ी से टक्कर हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, वो वहीं गिर जाता है। और गाड़ी वाला बजाय उसको, राजू को हॉस्पिटल ले जाने के बजाय गाड़ी वाला वहां से चला जाता है। अब वहां पे कुछ लोग वहां पे पहुंचते हैं। अब राजू को देखते हैं कि राजू का काफी खून बह गया है। अब राजू को हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती करते हैं। हॉस्पिटल से डॉक्टर फोन करती है राजू के पत्नी को कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है। अब राजू की पत्नी जब ये बात सुनती है तो दौड़े दौड़े वो हॉस्पिटल आती है और आकर डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर साहब, मेरे पति कैसे हैं। तब डॉक्टर कहती है आपके पति को बहुत ज्यादा खून गिर गया है, इस कारण आपके पति का इलाज चल रहा है, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। जब हॉस्पिटल में रूम के अंदर जाती है, अपने पति को देखती है कि माथे पे पट्टी बंधा रहता है। जब थोड़ी देर बाद जब होश में राजू आता है, उसकी पत्नी कहती है कि ये सब क्या हो गया, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, कब शाम के टाइम डॉक्टर उसको छुट्टी दे देते हैं और राजू की पत्नी राजू को लेकर अपने घर चली आती है। अब राजू की पत्नी अपने पति से कहती है राजू से कि मैं तो कोई काम नहीं करती, आप ही काम करते थे तो हमारे घर का खर्चा चल रहा था, अब कैसे घर का खर्चा चलेगा। राजू कहता है हमें केदारनाथ जाना था महादेव के साक्षात दर्शन करने के लिए, तो मैं खुद मेहनत करके कुछ पैसे इकट्ठा करके रखा हूँ,
घर खर्चा चलाने में तुम्हें मदद मिल जाएगी। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब राजू पैसे दे देता है। कुछ दिन तो राजू की पत्नी खूब अच्छी तरीके से घर चलाती है, लेकिन फिर कुछ दिन बाद ही पैसे खत्म हो जाते हैं। अब कहती है अब मैं कैसे घर खर्चा चलाऊं, समझ में नहीं आ रहा है, घर में राशन भी खत्म हो गया है। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, राजू कहता है कि मैं अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार ले लेता हूँ, जब मैं ठीक हो जाऊंगा अच्छे तरीके से तो मैं कमा के उसको पैसे अपने दोस्त को दे दूंगा। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब राजू अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार ले लेता है। राजू का दोस्त कुछ पैसे उसको उधार दे देता है। कुछ दिन ऐसे चलता है, 1 महीने तक ऐसे खर्चा चलता रहता है। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, अब राजू की पत्नी कहती है कि 1 महीना तो सही से चल गया। अब राजू का दोस्त तगादा भरने लगता है पैसे के लिए, आके पैसे राजू से मांगने लगता है। लेकिन राजू का एक्सीडेंट होने के कारण खून इतना बह जाता है कि वो सही से खड़ा भी नहीं हो पाता है। इधर कैलाश पर्वत बैठे हुए महादेव, मैया पार्वती सब देखते रहते हैं। मैया पार्वती महा से कहती हैं स्वामी आपके भक्त पे इतना बड़ा दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। राजू आपका इतना परम भक्त है, मेहनत मजदूरी इतना लगन से करता है, आपका भक्ति इतना लगन से करता है, फिर आप उसकी मदद क्यों नहीं करते। महादेव कहते हैं कि देवी पार्वती मैं अपने भक्तों को कभी भी संकट में अकेला नहीं छोड़ता हूँ। मैं जाऊंगा और राजू का इस संकट के घड़ी में मैं उसका दुख जरूर दूर करूंगा। मैं उसके परिवार को दुखी नहीं देख सकता हूँ, मैं अपने भक्त को दुखी नहीं देख सकता हूँ, मुझसे राजू का दुख नहीं देखा जाता है, मैं जाऊंगा। फिर पार्वती कहती हैं कि स्वामी आप इस रूप में जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे धरती लोक पे। तब कहते हैं महादेव कहते हैं कि देवी पार्वती मैं जाऊंगा धरती लोक पे, अपना भेष बदल के जाऊंगा, मैं राजू का मदद करूंगा लेकिन अपना भेष बदल के, क्योंकि राजू मेरा परम भक्त है। वह कितना भी मेहनत मजदूरी करता था लेकिन मेरा पूजा भक्ति निस्वार्थ भाव से किया है। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, अब महादेव देवी पार्वती से कहते हैं कि भगवान हमेशा भाव के भूखे रहते हैं, भगवान हमेशा भक्त के बस में रहते हैं। अब महादेव आते हैं राजू के घर उसके मालिक के रूप में और आके कुछ पैसा देकर चले जाते हैं। इस तरह से राजू की पत्नी कुछ दिन ऐसे समय बीतता रहता है। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, अब मालिक के यहाँ महादेव काम करते रहते हैं। अब मालिक दूसरे आदमी से पैसा हर एक महीना भेजता रहता है। इस तरह से राजू ठीक हो जाता है। जब राजू ठीक हो जाता है तो राजू काम पे अपने मालिक के पास आता है। तब मालिक से कहता है कि मालिक आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा एक्सीडेंट के बाद बहुत दिन के बाद मैं आपके पास काम पे आया हूँ। मालिक हैरान हो जाता है, कहता है राजू ये तुम क्या कह रहे हो, तुम तो मेरे पास रोज काम करने आते थे। तब राजू कहता है कि मालिक आप रोज हमारे घर पैसा भेजते थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फिर भी मालिक को अपने कानों पे विश्वास नहीं होता है। मालिक कहता है कि नहीं नहीं राजू तुम रोज मेरे पास काम करने आते थे, तुम्हारे मेहनत का पैसा दिया हूँ, मैं ऐसे फालतू पैसा नहीं दिया हूँ। जब ये बात राजू सुनता है तो क्या करता है, दौड़े दौड़े अपनी पत्नी के पास आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि जानती हो जहाँ मैं काम करता हूँ मालिक के पास मजदूरी करता हूँ, वहाँ पे मेरे ही रूप में हमारे शिव शंकर महादेव वहाँ काम कर रहे हैं भेष बदल के, वही हमारे लिए पैसा भेजते हैं। अब जब ये बात महादेव की सुनती हैं राजू की पत्नी अब तो खुशी से झूम उठती हैं। फिर दोनों आपस में बात करते ही रहते हैं, राजू और उसकी पत्नी। उसी समय एक महात्मा उसके घर आते हैं और आके कहते हैं कि राजू
अब तुम्हारी तबीयत सही है? राजू पूछता है उस महात्मा से, आपको कैसे पता कि मेरी तबीयत खराब है और आपको कैसे पता कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है? अब जो महात्मा थे वो स्वयं महादेव के रूप में प्रकट हो जाते हैं, असली रूप में आ जाते हैं। अब राजू और उसकी पत्नी हाथ जोड़ के महादेव के पैर पकड़ के प्रणाम करते हैं और राजू कहता है कि महादेव, हम आपका साक्षात दर्शन करने के लिए केदारनाथ जाने वाले थे, लेकिन आपके तो दर्शन हमारे घर पे ही हो गया। तब कहता है राजू, आपका दर्शन पाके महादेव हम धन्य हो गए। महादेव कहते हैं, भक्त राजू, तुम्हारे भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं। मैं कैसे अपने भक्त को ऐसे संकट में देख सकता हूँ? मैं कभी दुख मुसीबत में अपने भक्तों को नहीं देखता हूँ। ये पूरे सृष्टि का रचयिता मैं हूँ, ये सृष्टि मैंने बनाया है। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, अब राजू उसकी पत्नी के सच्ची भक्ति से खुश होकर महादेव राजू का रूप धारण करके उसके मालिक पास काम किए करके राजू का कैसे दुख भरा समय में उसका साथ दिए। तो कहते हैं ना गुरु भाई बहन, अगर सच्ची भक्ति होती है तो भगवान संकट के समय में जरूर हमारे पास आते हैं। भगवान तो अंतर्यामी है, 3 लोक के मालिक हैं, देव के देव महादेव हैं, वो सबके मन की बात जानते हैं। तब गुरु भाई बहन, ये चर्चा आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और सब बोलिए हर हर महादेव। माता पार्वती की जय।